Hey guys, welcome to NTA UGC NET GRF Environmental Sciences. Myself Piyush Kumar Verma, and today in this video we are going to cover some important digital initiatives of Government of India in higher education through ICT. फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस इस सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं. सो नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एसएससी और रेलवेज, सो फ्रॉम दिस सेक्शन क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो आज ये जो वीडियो है ये है आपका पार्ट 1. In the rest of the videos I will be discussing some other digital initiatives, but आज के इस वीडियो में we will only focus for नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, जहाँ पे हम लोग नेमिसिट यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड देन स्वयं एंड स्वयं प्रभा. तो आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा. तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये जो है आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन, सो दिस इज़ जनरली टर्म एज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग. तो यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 3 इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है आपका नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी. तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना चाहिए कि नेमिसिट का फुल फॉर्म क्या है. सो इसको इसलिए ये एक तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड ये इसलिए लॉन्च किया गया टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर द बेनिफिट of all the learners in higher education institutions in any time anywhere mode. सो फ्रेंड्स, ये जो आपका इसका उद्देश्य था, ये इसका उद्देश्य बहुत ही ब्रॉड है क्योंकि यहाँ पर जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस उसको ईजी करने के लिए, यानी कि वो बहुत ही आसानी से एक्सेस हो पाए फॉर वेरियस मास. जनरली अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है यदि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में आईसीटी का यूज़ करें तो इजीली हम कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन इन्हांस ऑल लर्निंग विद द हेल्प ऑफ आईसीटी. तो यहाँ पर जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी यानी निमिसिट था, इसको लॉन्च किया गया था February 3, 2009. तो ये डेट आपको याद रखना है कब लॉन्च किया गया था और कहाँ लॉन्च किया गया था, एट तिरुपति, आंध्र प्रदेश. सो ये आपका पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जिसका उद्देश्य मैंने बताया. और यहाँ पर ये है आपका ई कंटेंट जनरेशन, यानी कि जितने भी आपके वेरियस कोर्सेज हैं अगर हम बात करें तो उन सभी कोर्सेज को यहाँ पर उसका ई कंटेंट प्रिपेयर करना, उसके वीडियोज, उसके ऑडियोज़, ये सारे के सारे जो आपके कह सकते हैं डिजिटल कंटेंट है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हों ताकि लोग ईजिली एक्सेस कर पाएँ. तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेजर इंटरवेंशन इन इन्हांसिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. तो यहाँ पर जो है आपका GER उसको इंक्रीज करने के लिए जो हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली बाई 5% पॉइंट्स यहाँ पर जो है 9th ईयर जो आपका 9th 5 ईयर प्लान था पीरियड, उसमें ये टारगेट रखा गया कि भाई अगर बात करें अगर हम यहाँ पर आईसीटी का यूज़ करते हैं तो इससे जो है ओवरऑल इंक्रीमेंट 5% तक हो सकती है GER में. और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी का, इसको ध्यान में रखा गया और उसका ये कहीं ना कहीं एक आउटकम है जो कि आपका आईसीटी का यूज़ आपके हायर एजुकेशन में किया जा रहा है. क्या है वो? तो यहाँ पर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे जो है इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं. और अगर मैं बात करूँ सो दिस वी कैन से cardinal principles could be served well by providing connectivity to all colleges and university, providing low cost and affordable access computing devices to students and teachers, and providing high quality content free of cost to all learners in the country. सो यहाँ पर अगर निमिसिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इट encompasses all the 3 elements. तो यहाँ पे एक्सेस भी है, इक्विटी भी है एंड आपकी क्वालिटी भी है. तो इन सभी जो आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी, उसको ध्यान में रख के यहाँ पर कहीं ना कहीं नेमिसिट जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के लोगों को कह सकते हैं कि इजीली एक्सेस भी कराता है और जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिटी भी है और साथ ही साथ यहाँ पे इक्विटी भी है.
तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जनरली, सो देर आर टू मेजर कंपोनेंट्स। पहला आपका कंपोनेंट है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी अलॉन्ग विथ प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेस टू इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स, एंड दूसरा है आपका कंटेंट जनरेशन। सो यहाँ पर एक तरफ से देखा है तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट बिकॉज इट इज़ ए ब्रिज, लाइक अगर हम बात करें तो it seeks to bridge the digital divide, the gap in the skill to use computing devices for the purpose of teaching and learning among urban and rural teachers, learners in higher education domain, and empowers those who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join mainstream of knowledge इकोनॉमी। सो जनरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो प्लान है, ओवरऑल इसका प्लान है कि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट जो पेडागॉजी है यानी कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसमें हम लोग ई लर्निंग के थ्रू कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिसमें कई प्रकार के जो हैं वी कैन से परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लैबोरेटरीज, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स टू गाइड एंड मेंटर लर्नर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एजुकेशन सैटेलाइट्स यानी एडुसैट एंड डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारे के सारे जो आपके कह सकते हैं, एंड ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स इफेक्टिवली टू यूज़ यू कैन से द न्यू मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स को ध्यान में रख के यहाँ पर जो है आपका नेमेसिट लॉन्च किया गया। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड जो आपका इनिशिएटिव है, वो है आपका स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्वयं की, तो स्वयं एक तरफ से ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था और डिज़ाइन किया था टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। अब ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल आपको याद रखना है, वो है आपका एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। सो इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर जो स्वयं के कोर्स खास तौर से अगर मैं बात करूँ, सो इसको लाया क्यों गया। सो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, सो दिस इज़ डन through a platform that facilitates hosting of all courses taught in classroom from 9th to post graduation to be accessed by anyone anywhere at any time। मतलब ये कि यहाँ पर जो है इस स्वयं को लॉन्च करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे कह सकते हैं कि जो एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसको ख़ास तौर से अगर मैं देखूँ तो अगर आप जो क्लासरूम स्टडी होती है जहाँ पर आपका क्लास 9 से लेके और आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो क्लासेस होती हैं, तो वो जो एक 4 वॉल में जो क्लासेस चलती हैं उसको ओपन करके यहाँ पर जो है जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है उसको यहाँ पर ध्यान में रख के ये सबके लिए एक्सेसिबल बनाया गया। तो इसलिए इसको ध्यान में रख के यहाँ पर स्वयं को लॉन्च किया गया, जिसमें क्लास 9 से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर लॉन्च किया गया। और बहुत सारे जो आप कह सकते हो कंटेंट और लेक्चर्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप ऑल द कोर्सेज जो कि आपके इंटरैक्टिव हैं, एंड दीज आर द प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर। सो मोर देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव प्रिपेयर्ड इन वी कैन से participated in preparing these courses। सो जनरली अगर बात करूँ इन कोर्सेज की, सो यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो कोर्सेज को जो स्वयं के द्वारा जो होस्ट किया जा रहा है उसमें 4 मेन आपके क्वाड्रेंट हैं, यानी 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है आपका वीडियो लेक्चर्स, दूसरा स्पेशली प्रिपेयर्ड रिकॉर्डिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, थर्ड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज, एंड फोर्थ है आपका एन आउटलाइन डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स एंड नाउ। तो ये सारे के सारे जो आपके 4 क्वाड्रेंट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड कीप इन योर माइंड। एंड फ्रेंड्स, आपको ये बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया और स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में इनकी हेल्प और साथ ही साथ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करने में जिनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है, वो है आपके 9 जो आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको अपॉइंट किया गया था। वो है आपका पहला AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। फिर मैं बात करूँ NPTEL, इसका मतलब है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग
फॉर इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर है आपका यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो इसको यहाँ पर जो है अपॉइंट किया गया था फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। एंड सीईसी यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो इसको यहाँ पे ऑन किया गया था फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। उसके बाद है आपका एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो इसको फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट नायोस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सो इसको अपॉइंट किया गया था फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड देन इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको अपॉइंट किया गया था फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। एंड देन IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडी। एंड देन NITTR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे जो आपके टोटल 9 जो हैं आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन लोगों ने सारे के सारे जो आपके कंटेंट है स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट को डेवलप करने में हेल्प करी है। एंड देन कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स, बट लर्नर जो आपके सर्टिफिकेट, जिनको स्वयं का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सो वो रजिस्टर भी कर सकते हैं। एंड फाइनल प्रोक्टर जो एग्ज़ाम है उसको उन्हें देना पड़ेगा। एंड देन इन पर्सन वहाँ पर जो आपके डेजिग्नेटेड स्पेशलिस्ट सेंटर्स है स्वयं के, वहाँ पर जाकर उनको अपना सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज जो हैं approving credit for these courses can use the marks certificate obtained in these courses for the same। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट स्वयं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD एंड NPTEL IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका डिजिटल इनिशिएटिव स्वयं प्रभा। So Swayam Prabha, it is a group of 34 digital channels devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using GSAT 15 satellite। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एवरी डे यहाँ पर जो है न्यू कंटेंट जो है आपका 4 आवर्स तक उसको शो किया जाता है और वो रिपीट किया जाता है 4 more times in a day, allowing the student to choose the time of their convenience। So the channels are uplinked from Vikas गांधीनगर। सो यहाँ पर कंटेंट जो प्रोवाइडर हैं वो कौन कौन से हैं? NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड नायोस। सो यहाँ पर आप कह सकते हो द इन्फिलिमिनेट सेंटर्स मेंटेन द वेब पोर्टल। एंड नाउ अगर मैं बात करूँ डिजिटल, यहाँ पर जो आपके टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है यानी कि DTH चैनल्स, तो यहाँ पर इनमें क्या क्या ये कवर करेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ हायर एजुकेशन, दूसरा स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल, एंड देन करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड देन असिस्ट स्टूडेंट क्लास 11th and 12th प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये सारे के सारे जो है DTH चैनल्स जो हैं कवर करेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वे आपके दीज आर द इनिशिएटिव टेकन अंदर स्वयं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।